students, welcome back. Success Commerce Academy brings you to the second topic of economics. The name of the topic is utility analysis. क्या टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स आज के? यूटिलिटी एनालिसिस. ओके, आराम से इस टॉपिक को पढ़ते हैं. Before we start with the topic of utility analysis, I would like to discuss something which is related with the wants. थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स से. Something related with the wants. Okay, wants क्या होती है? एक आदमी की ज़रूरत. क्या होती है wants? एक आदमी की ज़रूरत. फॉर एग्जाम्पल, दुकान में जाते हैं हम, मेडिकल शॉप में दवाई दो, तो क्या है? अपनी वांट है. वी आर गोइंग इन अ किराना शॉप, ग्रोसरी के दुकान में जाते हैं, अब हमको वेज अपना क्या बोलते हैं, राइस दो, वीट दो. ओके, ऑल दिस वांट्स है. ओके, वी आर गिविंग अ फोन कॉल टू द वाईफाई वाला, अरे हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है, जल्दी आओ, जल्दी कुछ करो. क्या है? ये सब वांट्स है. तो वांट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स से? कोई भी चीज़ को मांगना. ओके, दैट इज नोन एज ए वांट्स. ओके, वांट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. एवरीबडी नोज बिकॉज इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल स्टडी है. इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस. बोलना नहीं है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस. ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड विद द प्राइस. मतलब इकोनॉमिक्स में जो भी हम पढ़ेंगे ना, वो ह्यूमन बिहेवियर से अटैच होगा. तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने लिया है कि वांट्स. वांट्स का मतलब क्या होता है? टू डिमांड एनीथिंग, कोई भी चीज मांगना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांट्स. ओके, सो वांट इज अ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. बेसिक ह्यूमन का इंस्टिंक्ट होता है वो. वांट्स क्या है स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? जो कभी भी खत्म नहीं होंगे. एक जरूरत पूरी हुई, द पर्सन विल हैव अ सेकंड वांट. सेकंड वांट पूरा हुआ, यू विल बी हैविंग द थर्ड वांट. बराबर सुना है ना, हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं, हाँ पापा पापा मैं 10th में पास हो गया तो मुझे अच्छा मोबाइल दिलाओ, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा. पापा बोलते ठीक है बेटा. फिर अगेन आफ्टर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, पापा पापा मेरे को एक अच्छा 2 व्हीलर दिलाओ. समझ रहे कि नहीं? तो वांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कभी भी खत्म होते नहीं है. दे गो एंड गो. ओके, सेकंड पॉइंट इज एज, जेंडर एंड सीजन. वांट्स आर नॉट सेम फॉर एवरीबडी. जरूरतें सबकी सेम नहीं होती है. वांट्स चेंजेस एज पर द एज. छोटे बच्चों की वांट होती है आइसक्रीम. ओके, बड़े बच्चों की वांट्स होती है सेल फोन से. जो और थोड़े एजेड पीपल होते हैं उनकी अलग वांट्स होती है. बूढ़े लोगों की वांट्स होती है मेडिसिन एंड ऑल है. जेंडर चेंज होगा तो वांट्स चेंज होंगे. मतलब मेल एंड फीमेल, लड़कों का वांट्स अलग है, लड़कियों की वांट्स अलग होती है. सीजन, मौसम बदलेगा तो वांट्स क्या होंगे? चेंज होंगे. फॉर एग्जांपल, नाउ इन द समर सीजन वी आर वांटिंग ए एयर कंडीशन. इन द रेनी सीजन अपने को वी विल बी वांटिंग एन अम्ब्रेला. ओके, सो एज बदलेगा, जेंडर चेंजेस, सीजन चेंजेस. ओके, समझ रहे हैं सब लोगों को? वांट्स का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप लोगों को? तो वांट्स क्या है स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, आते ही रहेंगे एक के बाद एक. है उम्र बदलेगी, वांट्स बदलते हैं. जेंडर बदलेगा, मेल फीमेल, जेंडर बदलेगा तो वांट्स बदलेंगे. और सीजन, मौसम बदलेगा तो वांट्स बदलेंगे. कल्चर भी है स्टूडेंट्स. लेट मी टेल यू, वी आर जस्ट ब्रीफिंग द लेक्चर्स. इन डेप्थ अगर चाहिए तो जॉइन सक्सेस कॉमर्स अकेडमी. ओके, कल्चर भी है. कल्चर चेंज होगा तो वांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? चेंज होते हैं. डिफरेंट कल्चर होता है ना, प्रथाएं होती है, तो वांट्स चेंज होते हैं. समझ रहे हैं आप लोगों को? Wants are affected or related with the goods and services. Is a very famous word. Goods का मतलब होता है चीजें, commodities, वस्तुएं. और सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं. क्या होता है? सर्विसेज का मतलब है सेवाएं होती हैं. ओके, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? सर्विस है. ओके, तो गुड्स एंड सर्विस. समझ रहे हैं स्टूडेंट? वांट्स का कंसेप्ट एकदम बेसिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट्स? ओके, थैंक यू. अभी हम आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी को लेके. स्टूडेंट्स, यूटिलिटी इज अ वेरी कॉमन कंसेप्ट. अभी आप लोग आदत डाल दीजिए ये वर्ड्स का. यूटिलिटी को हम सिंपल इंग्लिश में स्पेसिफाई करते हैं सॅटिस्फॅक्शन. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सॅटिस्फॅक्शन. सॅटिस्फॅक्शनला काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये? समाधान. समाधान म्हणजे काय असतं? सॅटिस्फॅक्शन, संतोष जिसको बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग. मतलब कोई भी चीज जब हम लोग यूज करते हैं ना, वापरते हैं ना, तो हम लोगों को क्या मिलता है? सैटिस्फैक्शन मिलता है. जैसे कि घर में एसी ऑन किया, क्या मिलता है? सैटिस्फैक्शन. खाना खाया, क्या मिलता है अपने को? सैटिस्फैक्शन. समझ रहे हैं सब लोगों को? तो सैटिस्फैक्शन एवरी मोड ऑफ लाइफ है. एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने पेन उठाया, लिखना शुरू कर दिया, क्या मिलता है उसको? सैटिस्फैक्शन मिलता है. पेरेंट्स आते हैं, मम्मी इज कुकिंग द फूड है और खाना सर्व करती है, क्या मिलता है मम्मी को? सैटिस्फैक्शन. समझ रहे हैं सब लोग को? तो सैटिस्फैक्शन इज अ बेसिक वर्ड है जिसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स?
यूटिलिटी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यूटिलिटी। समझ रहे हैं सबको? यूटिलिटी का कंसेप्ट फेमस किया है अल्फ्रेड मार्शल ने। बात करेंगे उसके बारे में हम लोग, यूटिलिटी के बारे में। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ द गुड्स टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। बराबर, ह्यूमन आदमी, वांट्स जरूरत, अपनी जरूरत जब गुड्स पूरी करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूटिलिटी। समझ रहे क्या होता है यूटिलिटी? बेसिक फंडामेंटल समझ गया? माणसाला भेटलेलं समाधान, दैट इज नोन एज अ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी किससे मिलेगा? कुछ वापरोगे तो मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? तो यूटिलिटी के लिए क्या है? गुड्स एंड सर्विस। कोई भी गुड्स वापरोगे तो क्या मिलेगा उसमें से? यूटिलिटी मिलेगा। किसी का भी सर्विस यूज करोगे तो क्या मिलेगा उसमें से? आपको यूटिलिटी मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूटिलिटी मीन्स बेसिकली सेटिस्फैक्शन। हर एक गुड्स में यूटिलिटी है। पेन में यूटिलिटी होता है, अलग अलग गुड्स है अपने पास है। पेन में यूटिलिटी है, फैन में यूटिलिटी है, एसी में यूटिलिटी है, चेयर में यूटिलिटी है, बोर्ड में यूटिलिटी है, चॉक में यूटिलिटी है, डस्टर में यूटिलिटी है, ओके, ये माइक में यूटिलिटी है। एवरी गुड्स दैट यू कैन थिंक अबाउट, उसमें क्या है? यूटिलिटी है। इवन नेगेटिव गुड्स स्टूडेंट्स, नेगेटिव गुड्स जो अपन बोलते हैं, टोबैको है, लिकर है, सिगरेट्स है, ये सब में भी यूटिलिटी है। क्योंकि दोज पर्सन्स और कंज्यूमिंग इट, जो लोग उसको कंज्यूम करते हैं, वापरते हैं, उनको वापरने के बाद उनको भी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। बट ऑब्वियस दे आल्सो गेट द सेटिस्फैक्शन। समझ रहे क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं गेट वन पेन प्लीज? ओके, समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है यूटिलिटी स्टूडेंट्स? तो यूटिलिटी इज ए पावर। ओके, यूटिलिटी इज ए पावर। दिख रहा है ये पेन? दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? ये पेन गुड्स है। क्या पेन? ये गुड्स है, वस्तु है। इस पेन के अंदर कैपेसिटी है, दिखती नहीं है। आदमी में कैपेसिटी है, क्षमता हो, दिखता नहीं है। ओके, तो पेन के अंदर भी क्या है? कैपेसिटी है। जब मैं इस पेन को यूज करूंगा, व्हेन आई विल यूज दिस पेन, तो पेन को यूज करने के बाद मेरी वांट जो है, ह्यूमन वांट्स जो है, वो क्या होगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो पेन के अंदर भी क्या है? यूटिलिटी है। यूटिलिटी देख सकते नहीं है। Utility cannot be seen, utility cannot be counted, utility can only be experienced. खाली क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स? आप लोग उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। समझ रहे? यूटिलिटी क्या होता है? कुठल्याही वस्तूला वापरल्यानंतर आपल्याला भेटलेलं समाधान, ओके, दैट इज नोन एज अ यूटिलिटी। हर एक गुड्स में यूटिलिटी है। सर्विसेज में यूटिलिटी होता है। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मतलब मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। लेक्चर सुनने के बाद आपको लगेगा अरे हाँ, अली सर का लेक्चर बहुत अच्छा था, तो क्या मिला आपको? यूटिलिटी मिला। समझ रहे हैं? एवरीबडी गॉट द कंसेप्ट प्रॉपर्ली? आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी के कुछ फीचर्स। यूटिलिटी के फीचर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, थोड़ा गाइड करते हैं उसको। ओके, फीचर्स है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली, बिकॉज मैं खुद बोर्ड का एग्जामिनर हूँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, सो आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। क्या पढ़ना है अपने को? फीचर्स। फीचर्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स। हमेशा सिमिलर वर्ड्स याद रखने की आदत डालिए। यू शुड ऑलवेज नो द सिनोनिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फीचर्स का सिनोनिम्स क्या है स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्ट किए हैं आज हमने बोर्ड के ऊपर? पहला है रिलेटिव, दूसरा है सब्जेक्टिव, तीसरा है बेसिस ऑफ डिमांड, एथिकली न्यूट्रल, और लास्ट वन है मेजरमेंट। तो कितने हम लोग पॉइंट्स आज सीखेंगे? 5 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू ब्रीफ टुडे। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? यूटिलिटी क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब होता है जुड़ा हुआ है। रिलेटिव का मतलब होता है विच चेंजेस, चेंज होते रहेगा। रिलेटिव है ना, रिलेटिव, अरे ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा काका है, ये मेरा मामा है। ओके, तो रिलेटिव होता ना, तो रिलेटिव का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ है। समझ रहे स्टूडेंट्स आप लोगों को? तो यूटिलिटी क्या है? रिलेटेड है विद टाइम एंड प्लेस। किससे जुड़ा हुआ यूटिलिटी? टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स कि एज द टाइम विल चेंज द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स विल चेंज। सिंपल है, बराबर? एज द प्लेस विल चेंज द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लैक बोर्ड का यूटिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, ओके, लेकिन सेम ब्लैक बोर्ड का यूटिलिटी ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं होगा। द प्लेस चेंज हो गई तो यूटिलिटी भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? चेंज हो गया। टाइम, समर सीजन इज गोइंग ऑन, एसी का यूटिलिटी समर सीजन में ज़्यादा है, लेकिन यही सीजन चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, रेनी आएगा, विंटर आएगा, तो एयर कंडीशन का यूटिलिटी क्या होगा स्टूडेंट? से चेंज होगा। अरे एकदम सिंपल कंसेप्ट है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ।
किससे जुड़ा हुआ है? टाइम एंड प्लेस। किससे जुड़ा हुआ है? टाइम एंड प्लेस। टाइम चेंज होगा तो यूटिलिटी क्या होगा? चेंज होगा। प्लेस चेंज होगा तो यूटिलिटी क्या होगा? चेंज होगा। समझ रहे हैं आप लोगों को? तो यूटिलिटी कौन सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स? है रिलेटिव। क्या है यूटिलिटी? रिलेटिव। Am I clear with the concept? सेकेंड वन क्या है अपने पास? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? है यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ पर्सन। आदमी से जुड़ा हुआ है। आदमी चेंज होगा तो यूटिलिटी भी क्या होगा? चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वेजिटेरियन आदमी के लिए चिकन का कोई यूटिलिटी नहीं है, एंड वाइस वर्सा। मीन्स नॉन वेजिटेरियन आदमी के लिए चिकन का यूटिलिटी होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? है तो आदमी चेंज होगा तो यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन भी क्या होता है स्टूडेंट? से चेंज होता है। ओके, सो 2 पॉइंट्स, एकदम सिंपल पॉइंट्स है। टाइम चेंज, यूटिलिटी चेंज। प्लेस चेंज, यूटिलिटी चेंज। पर्सन चेंज, यूटिलिटी चेंजेस। मैं क्लियर विद दिस पॉइंट? उसके बाद है बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है टू आस्क फॉर एनीथिंग। कोई भी चीज क्या करना है का? मांगने का। बच्चा बोलता है मम्मी मुझे रोटी दो, बेटा बोलता है पापा मुझे मोबाइल दो। ओके, एक स्टूडेंट बोलता है कि सर हमको नोट्स दो। अरे कहने का फंडामेंटल प्रॉपरली। ओके, तो डिमांड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मांगना। तो यूटिलिटी क्या है? डिमांड का बेस है। क्या है? डिमांड का बेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डिमांड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये समझो ये डिमांड है और ये बेस है, ये यूटिलिटी है। अगर आपको कोई चीज से यूटिलिटी मिलता है तो ही आप उसको डिमांड करोगे। Am I clear? मुझे चौक से यूटिलिटी मिल रहा है तो मैं डिमांड करूंगा। गेटिंग दिस कंसेप्ट? मुझे ब्लैक बोर्ड से यूटिलिटी मिल रहा है, मैं डिमांड करूंगा। आपको चौक से यूटिलिटी नहीं है, यू विल नॉट डिमांड। आपको ब्लैक बोर्ड से यूटिलिटी नहीं है, आप लोग डिमांड नहीं करोगे। समझना स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। यूटिलिटी इज अ वेरी लाइव कंसेप्ट। एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि हम चीज डिमांड कब करेंगे? जब उस चीज से हमें क्या मिलेगा? यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन। तो डिमांड करेंगे ना। ओके, एक नॉन स्मोकर होगा जिसको सिगरेट पीने की आदत नहीं है, मतलब उसको सिगरेट से यूटिलिटी नहीं है। सो इज दैट पर्सन गोइंग टू डिमांड अ सिगरेट? बट ऑब्वियस नो। क्यों नो? क्योंकि उसको उस चीज से क्या नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स? यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? एक इलिटरेट आदमी होगा, मेनी एग्जांपल्स आर टू बी फ्रेम्ड है। एक इलिटरेट आदमी होगा, वो कभी भी न्यूज़पेपर डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से उसको क्या नहीं मिलेगा? यूटिलिटी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को? कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? नेक्स्ट इज एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूटिलिटी डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। यूटिलिटी में ये अच्छा है, ये बुरा है, सिगरेट अच्छा है, वड़ा पाव बुरा है, या सिगरेट बुरा है, वड़ा पाव अच्छा है, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। यूटिलिटी यूटिलिटी है। चाहे यू गेट द यूटिलिटी फ्रॉम वड़ा पाव, वो भी यूटिलिटी है। यू गेट अ यूटिलिटी फ्रॉम सिगरेट, दैट इज आल्सो ए यूटिलिटी। ए नाइफ, छुरी अपन जिसको बोलते हैं, इट इज यूज फॉर कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी यूटिलिटी है। एक नाइफ से हम किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी क्या है? यूटिलिटी है। ओके, तो एथिक्स नहीं होते। एथिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अच्छे और बुरे की पहचान की नहीं जाती। और लास्ट पॉइंट क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है गिनना। गिनते हैं ना हम लोग, तेरा वजन कितना है? बाबा मेरा वजन 80 किलो है। तो कितना किलोमीटर चला? मैं 20 किलोमीटर चला। दिस इज नोन एज काउंटिंग। तेरे को मार्क्स कितने मिले? ओके, अरे मेरे को 60% मिले। अभी तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड है, दे आर ऑटोमेटिकली पास्ड एंड प्रमोटेड टू 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो दैट इज नॉट अ ग्रेट इशू। तो मेजरमेंट होता है ना, अपने को पूछ पड़े तेरे मार्क्स कितने हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस कैसे मेजर करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स में मेजर करते हैं। लेकिन यूटिलिटी स्टूडेंट्स मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी को हम खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि एक प्यासा आदमी आता है, थर्स्टी पर्सन है, ड्रिंकिंग वाटर, तो ही कैन नॉट टेल आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर क्या, अरे हाँ बहुत अच्छा लगा ठंडा पानी पी के, बट ही कैन नॉट टेल मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 2 लीटर मिला, आधा लीटर मिला, ही कैन नॉट टेल। भूखा आदमी है, खाना खाने को बैठा है, खाना खाने के बाद उसको यूटिलिटी मिलता है, बट ही कैन नॉट टेल मुझे 2 किलो यूटिलिटी मिला या आधा डजन यूटिलिटी मिला, ही कैन नॉट टेल। मार्क्स मिलने के बाद समझो एक चाइल्ड टॉपर है, और टॉपर है, फर्स्ट रैंकर है, एकदम खुश होता है, एकदम खुश होता है, खुशी के मारे 10-20 किलो पेड़े बांट लेता है। यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, लेकिन उसको गिन पाना पॉसिबल नहीं है। सो यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? कार्डिनल है। क्या है यूटिलिटी? कार्डिनल है, जिसको हम यूटिलिटी इज कार्डिनल। यूटिलिटी इज नॉट अ कार्डिनल कंसेप्ट। कार्डिनल नहीं है वो। कार्डिनल मतलब उसको हम लोग
गिन नहीं सकते। यूटिलिटी क्या है? ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? है लेट मी चेक आउट माय पॉइंट, शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। कार्डिनल मतलब उसको गिन सकते हैं और ऑर्डिनल मतलब उसको नहीं गिन सकते। तो यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट? गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? यस करेक्ट, यूटिलिटी हम नहीं गिन सकते, खाली उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो यूटिलिटी के नॉट बी मेजर्ड, इसलिए यूटिलिटी क्या है? ऑर्डिनल। क्या है यूटिलिटी? ऑर्डिनल है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? यूटिलिटी के बारे में कंसेप्ट समझ रहे हैं आप लोगों को? क्या है यूटिलिटी? सबसे पहला यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन। ये ब्रीफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स है। यूटिलिटी का डेफिनेशन दिया है स्टैनली जेवॉन्स ने। स्टैनली जेवॉन्स इज अ फेमस इकोनॉमिस्ट। उन्होंने बताया है कि हर एक गुड्स के अंदर एक कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी की वजह से ह्यूमन के वांट्स सेटिस्फाई किए जा सकते हैं। ओके, सो यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट? सेटिस्फैक्शन है, रिलेटिव है, जुड़ा हुआ है टाइम और प्लेस से। टाइम बदलेगा, यूटिलिटी बदलेगा, प्लेस बदलेगा, यूटिलिटी बदलेगा। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जुड़ा हुआ है आदमी से, आदमी बदलेगा, यूटिलिटी बदलेगा। बेसिस ऑफ डिमांड है, मतलब यूटिलिटी क्या है? डिमांड का सपोर्ट है, बेस है, पाया है। अगर हमें सेटिस्फैक्शन है तो ही हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, नहीं तो नो डिमांड है। एथिकली न्यूट्रल, हम लोग गुड और बैड में फर्क नहीं करते। ये अच्छा गुड्स है, ये बुरा गुड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव गुड्स है, आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन यूटिलिटी। और लास्ट में मेजरमेंट है, यूटिलिटी को हम गिन नहीं सकते। ऑर्डिनल है वो, खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसका। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने यूटिलिटी का चैप्टर में से, यूटिलिटी एनालिसिस सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसमें से एक छोटा सा टॉपिक लिया है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। डिटेल पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, ज्वाइन करिए सक्सेस कॉमर्स एकेडमी को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।